नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नववर्ष में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल सकता है 4% महंगाई भत्ते का उपहार। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित अधिकारियों कर्मचारियों को सरकार नववर्ष में 4% महंगाई भत्ते का उपहार दे सकती है। अभी कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, इसे बढ़ाकर 46% किया जाना है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर चुकी है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, परीक्षा फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए एक और मौका। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए काम की खबर है। एमपी बोर्ड द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए एक और मौका दिया गया है। इसके तहत अगर 12वीं के फॉर्म को भरते समय कोई गलती हो गई है तो उसे 2 जनवरी तक 500 रुपए अर्थदंड के साथ सुधार सकते हैं। पहले त्रुटि सुधार की सुविधा 31 अक्टूबर तक प्रदान की गई थी। इसके साथ स्कूल के प्राचार्य के नाम निर्देश भी जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ लोगों को राम मंदिर दर्शन कराएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद विशेष दर्शन अभियान चलाएगी। अभियान 24 जनवरी से शुरू होकर 3 महीने तक चलेगा। इसके लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था होगी, ये जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। भाजपा की इस कोशिश को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आस्थावान मतदाताओं को रिझाने से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2.5 से 3 हजार मतदाताओं को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। पार्टी की ओर से श्रद्धालुओं के अयोध्या में रहने और भोजन की भी व्यवस्था होगी। नववर्ष में अध्यक्ष जीतू पटवारी बनाएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नई टीम बनाएंगे। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई प्रदेश कार्यकारिणी पे युवाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। अलबत्ता संगठन महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी सहित कुछ पदों पर वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति होगी। युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम कर रहे प्रदेश पदाधिकारियों को आगे बढ़ाया जाएगा। नववर्ष में पटवारी सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद प्रदेश इकाई के लिए नाम केंद्रीय संगठन को प्रस्तावित करेंगे। इंदौर में 14 जनवरी को भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरे T20 मैच शहर के होलकर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए सबसे महंगा टिकट 5,947 रुपए का होगा। 14 जनवरी को होने वाले मुकाबले के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन ने टिकटों की कीमत जारी की है। मैच का सबसे सस्ता टिकट 743 रुपए का होगा। सामान्य प्रशंसकों को अंतर्राष्ट्रीय मैच की दावत कुछ महंगी लग सकती है। इंदौर में पिछले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 अक्टूबर 2022 को खेला गया था। MPPCA के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रोहित पंडित के अनुसार पिछले T20 मैच की तरह ही पवेलियन की टिकटों की दरें रखी गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर बदलेगा एमपी का मौसम। 30 दिसंबर के बाद छाएंगे बादल, कई क्षेत्रों में बारिश के आसार। जनवरी के आगमन से पहले मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। तापमान में ज्यादा परिवर्तन न होने के चलते मंगलवार बुधवार को प्रदेशवासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सुबह सुबह कई जिलों में धुंध और कोहरा दिखाई दे रहा है। फिलहाल 2 से 3 दिन मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा, लेकिन 29 और 30 दिसंबर को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फिर मौसम बदलेगा और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। परिवार के साथ पूजा के बाद शिवराज ने खाली किया सीएम हाउस। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट का गठन हो गया है। मोहन यादव के साथ सभी मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसी के साथ राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अपना सीएम बंगला भी खाली कर दिया। अब शिवराज सिंह चौहान का नया पता B8 स्वामी दयानंद नगर भोपाल में होगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस छोड़ने के पहले परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम हाउस में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विदाई दी। पीएम मोदी बोले, मैं SHGS की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में काम कर रहे स्व सहायता समूहों की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना उनका सपना है। विकसित संकल्प यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के देवास जिले के हितग्राहियों के साथ सरकारी कार्यक्रमों के हितग्राहियों से वर्चुअल बातचीत के दौरान मोदी ने अपने इस मिशन के लिए महिलाओं को साथ देने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं स्व सहायता समूह से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहता हूं। शोध सलाहकार समिति के लिए पैनल बनाना बाकी, 15 जनवरी से साक्षात्कार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट महीने भर पहले से जारी कर दिया है, मगर शोध सलाहकार समिति यानी RAC नहीं बन पाई है। इससे चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अब डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट प्रभारी ने पैनल में सदस्यों के नाम तय करने की जिम्मेदारी शैक्षणिक विभाग को दी है। ये काम 15 दिनों के भीतर पूरा करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 जनवरी बाद RAC के अंतर्गत साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया है। इंदौर नगर निगम के अमले ने हटाया अवैध अतिक्रमण। शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव के निर्देश के बाद नगर निगम के अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड क्रमांक 55 उषागंज छावनी में निगम की बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत क्षेत्र की शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का धर्मस्थल बनाए जाने की तैयारी की जा रही थी, जिसके बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा मामला महापौर के संज्ञान में लाने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अब एमपी के इन स्टेशनों पर ही हो जाएंगे महाकाल की भस्म आरती के दर्शन। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती को अब लोग एमपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर भी देख सकेंगे। इसको लेकर रेलवे एक नई योजना पर काम कर रहा है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल नहीं होने और बाबा महाकाल के दर्शन नहीं मिलने की कसक अब भक्तों को नहीं रहेगी। रेलवे उज्जैन इंदौर के स्टेशन पर VR तकनीक से इसे दिखाने का प्रबंध कर रहा है, जिससे भक्तों को सीधे महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने का अनुभव मिलेगा। जबलपुर में धान खरीदी में हुई जमकर धांधलेबाजी, सीएम यादव के निर्देश पर फूड कंट्रोलर सस्पेंड। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में जमकर धांधलेबाजी हो रही है। सरकार तक इसकी शिकायत पहुंचने पर जबलपुर के जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जिले में प्रशासन की नाक के नीचे फर्जी उपार्जन केंद्रों में जमकर हुई नियम विरुद्ध घटिया धान खरीदी का मामला अब बेहद संगीन हो गया है। धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले प्रशासनिक अमले की अनदेखी पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इंदौर में कई लेफ्ट टर्न होंगे चौड़े, यातायात विभाग से भी लेंगे मदद। महापौर, शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जल्द ही नए प्रयोग किए जाएंगे। कई लेफ्ट टर्न चौड़े किए जाएंगे। कुछ जगह लेफ्ट टर्न हटाने की भी योजना है। बहुत जल्दी यातायात विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की नई योजना बनाई जाएगी। इन योजनाओं को सख्ती से लागू किया जाएगा। हमारा प्रयास शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। ये बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कही। उन्होंने स्वीकारा है कि शहर की यातायात व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह से चरमरा गई है। नए वर्ष के जश्न में डीजे से किया शोर तो होगी FIR। इस बार नए वर्ष का जश्न बिना शोर शराबा के मनाना होगा। यदि कहीं भी अत्यधिक शोर हुआ तो संबंधित के खिलाफ स्थानीय थाना पुलिस द्वारा शासकीय नियमों के उल्लंघन की धाराओं के तहत FIR दर्ज किया जाएगा। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं। इसी के तहत कलेक्टर आशीष सिंह ने लाउड स्पीकर और डीजे का उपयोग करने के लिए नियम तय कर दिया है। जहां एक लाउड स्पीकर का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है, तो वहीं डीजे संचालक द्वारा सिर्फ 2 बॉक्स का उपयोग ही किया जा सकेगा। MP मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर। 10वीं 12वीं की उर्दू माध्यम से परीक्षा 10 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन। मदरसा बोर्ड से 10वीं 12वीं की कक्षा की उर्दू माध्यम से परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में शामिल हो रहे स्टूडेंट्स विद्यार्थी MP ऑनलाइन पोर्टल पर 10 जनवरी से 25 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। शासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की सत्र 2024 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं उर्दू माध्यम की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की सुविधा अधिकृत अध्ययन केंद्रों पर उपलब्ध है। ब्रॉडगेज रेल लाइन कार्य भोपाल जयपुर एक्सप्रेस 29 से निरस्त। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में रामगंज मंडी भोपाल के मध्य नई ब्रॉडगेज रेल लाइन कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते भोपाल जयपुर एक्सप्रेस को निरस्त व आंशिक निरस्त करने का निर्णय रेलवे ने लिया है। ट्रेन 19711 जयपुर भोपाल एक्सप्रेस आज 28 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी तथा 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक जयपुर उज्जैन के मध्य चलेगी तथा उज्जैन भोपाल के मध्य आंशिक निरस्त रहेगी। अब कंप्यूटरीकृत जारी होगी नवीन भू अधिकार पुस्तिका। किसानों का भू अधिकार पुस्तिका कंप्यूटरीकृत रूप में ही जारी होगी। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व में जारी भू अधिकार पुस्तिका यथावत प्रचलन में रहेगी, परंतु नवीन भू अधिकार पुस्तिका कंप्यूटरीकृत रूप में ही जारी होगी। भू अधिकार पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ हेतु 30 रुपए एवं अतिरिक्त पृष्ठ 15 रुपए शुल्क निर्धारित है। भू अधिकार पुस्तिका न्यूनतम 2 पृष्ठों की होगी। इस प्रकार 2 पृष्ठों की भू अधिकार पुस्तिका की कीमत 45 रुपए निर्धारित की गई है। अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जाने पर प्रति पृष्ठ 15 रुपए देय होंगे। वार्ड 41 के उपचुनाव में रोचक हुआ मुकाबला। मैदान में सबसे ज्यादा कांग्रेस के बागी। नगर निगम के वार्ड 41 के उपचुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है। मंगलवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। इसी के साथ कांग्रेस बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। बीजेपी ने रेहान सिद्दीकी, कांग्रेस ने फहीम खिचड़ा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से बागी हुए नेता सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। सभी को जिला निर्वाचन ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। वार्ड 41 के उपचुनाव को लेकर मंगलवार को स्थिति साफ हो गई है। इंजीनियर देश के विकास की रीढ़ है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समाज में इंजीनियरों की भूमिका के बारे में कहा कि इंजीनियरों के पास ज्ञान है, क्षमता है और इंजीनियर समाज के हर वर्ग के लिए अपना योगदान देते हैं। इंजीनियर हमारे देश के विकास की रीढ़ है। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ता राज्य है जिसमें इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स लोकल सेंटर जबलपुर में 3 दिवसीय 38वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस का उद्घाटन किया। हारे हुए बूथों पर भाजपा का फोकस। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटें जीतने की बनाई रणनीति। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को संगठन की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और मोदी गारंटी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही विकसित भारत यात्रा में युवाओं को एम्बेसडर बनाए जाने का बड़ा निर्णय भी लिया गया। सीएम मोहन यादव पर 8 करोड़ का कर्ज। इन मंत्रियों की संपत्ति को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर 8 करोड़ 56,50,000 रुपए का कर्ज है। इनमें मकान, कार आदि का लोन शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर के सबसे अमीर नेता है। उनके पास 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कर्ज की बात की जाए तो देना बैंक से 6,25,000 रुपए का कार लोन है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया से 2 करोड़ 4,33,000 रुपए का मकान का लोन लिया है।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आई शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनवरी में भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई है। शिवराज ने कहा कि पहली यात्रा जहां से निकली थी वहां कांग्रेस साफ हो गई है। वहीं पहले दक्षिण से उत्तर साफ किया था, पूर्व से पश्चिम साफ करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी यात्रा लेकर एमपी आए थे। कांग्रेस का क्या हाल हुआ सबने देखा है। उधर कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा की कि राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। बीआरटीएस कॉरिडोर निर्माण पर उमा भारती ने खड़े किए सवाल। राजधानी भोपाल स्थित बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के फैसले के बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने इसको लेकर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीआरटीएस कॉरिडोर क्यों बनाए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस संदेश में उमा भारती ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले की तारीफ की है। बता दें कि राजधानी भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर मामले में प्रदेश की राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है। सरकार ने इस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के लिए हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री की मांग। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी के 3 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन सा मंत्री किस विभाग की कमान संभालेगा। पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में देरी की और फिर मंत्रियों के चयन में लंबा वक्त लिया। अब मंत्रियों के विभाग वितरण के लिए भी जद्दोजहद चल रही है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में बड़े नाम वाले मंत्री होने के कारण पार्टी को उनके कद के हिसाब से मंत्रालय देने में पसीना आ रहा है। नए साल में आधे से ज्यादा दिन बैंक रहेंगे बंद। भारत में बैंक जनवरी 2024 महीने में 16 दिन बंद रहेंगे। जिन लोगों को बैंकिंग से जुड़े काम है उन्हें छुट्टियों की तारीखों का ध्यान रखना चाहिए। ये हॉलिडे सिर्फ बैंक शाखा तक सीमित रहेंगे। आप छुट्टियों के दिन अपना काम मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए कर पाएंगे। जनवरी 2024 में 4 रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार समेत 6 दिन बैंक रहेंगे बंद और 15 जनवरी को मकर संक्रांति और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंकों का अवकाश रहेगा।